कि देखो कि कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है और वो उसे पाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। ठीक है, हद पार करना चाहता है कि चाहे कितनी भी कीमत लगे, चाहे कितना भी टाइम लगे, कैसे भी हो, पर मुझे ये लड़की चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम वशीकरण का सहारा वो लेता है। तो जैसे आपने बताया आउट ऑफ कंट्री, तो मतलब आप अपनी इंडिया के लिए तो काम करते हैं, आउट ऑफ कंट्री के लिए भी काम जी देखिए कि मेरे साथ पूरी दुनिया से लोग जुड़े हैं। अच्छा। ठीक है, ऐसी कोई जगह नहीं है आउट ऑफ इंडिया में, आप कितनी भी आप कंट्री ले लो, हर कंट्री से मेरे साथ व्यक्ति जुड़ा है। और इंडिया से तो है ही। तो तांत्रिक जी, आजकल हम सोशल मीडिया पे ये देख रहे हैं कि 2 दिन में वशीकरण हो जाएगा या 1 दिन में हो जाएगा, तो क्या ये सच है? देखिए कि सच तो सभी कुछ है और वैसे अगर हम देखें तो सब कुछ झूठ है। जय श्री महाकाल, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम तांत्रिक जी। आज बताने वाले हैं कि हम रिलेशनशिप को वशीकरण के द्वारा कैसे सही कर सकते हैं, और आज हम इसके बारे में भी जानेंगे कि इसका तांत्रिक जो है इस्तेमाल किस लिए करते हैं और क्या इसका मतलब इससे हमें क्या समाधान मिलता है। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो विक्रम तांत्रिक जी, वशीकरण क्या है? ये अलग अलग प्रकार का है, इसके बारे में ना हम बहुत सुनते हैं। देखिए कि एक वशीकरण तो एक तंत्र की क्रिया है। जी। ठीक है, तंत्र के 6 कर्मों में से एक तंत्र का वर्णन है और हमारे वेदों और शास्त्रों में भी वशीकरण से रिलेटेड तंत्र के बारे में सारा कुछ लिखा है। जी। ठीक है, वशीकरण का सहारा, ठीक है, एक व्यक्ति लेता है। ठीक है, एक इंसान के लिए वशीकरण बना है। ठीक है, और इंसान एक दूसरे इंसान पे भी कर सकता है और एक जानवर के ऊपर भी कर सकता है। क्योंकि अब वशीकरण क्या है कि एक मान लो कि सामने वाले व्यक्ति हमें मान लो कि अट्रैक्शन उसका होना चाहिए, उसका लगाव होना चाहिए। ठीक है, हम जैसा सोचते हैं कि वैसी चीज़ें हमारे सामने फेस हो और हमारे फेवर में हो। ठीक है, और वशीकरण जो होता है, ठीक है ना, कि एक बदले की भावना के माध्यम से नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका प्यार सच्चा है, मन सच्चा है, तो वशीकरण आपको अच्छा फल देता है। बिल्कुल। तो इससे हम किसी को भी वश में कर सकते जी हैं। हाँ, कि देखो कि कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है और वो उसे पाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। जी। ठीक है, हद पार करना चाहता है कि चाहे कितनी भी कीमत लगे, चाहे कितना भी टाइम लगे, कैसे भी हो, पर मुझे ये लड़की चाहिए। ठीक है, हाँ, तो उस टाइम वशीकरण का सहारा वो लेता है जी। और उस माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को हमारी तरफ उसका अट्रैक्शन हो जाता है और हमारे फेवर में हो जाता है वो, अच्छा। मेंटली और फिजिकली। जी, बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि कोई अगर अपने प्रति किसी को वश में करना चाहता है, तो इसमें हम कौन से वशीकरण का इस्तेमाल करें? इसमें देखो कि अगर आप प्रेम रिलेशन में रहना चाहेंगे तो देखो कि वशीकरण आपने अभी बताया कि कई प्रकार के हैं और वाकई में बहुत प्रकार के वशीकरण हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता एक प्रेमी जैसा रहे। ठीक है ना, प्रेमी प्रेमिका जैसा जैसा रहे, या फिर फ्रेंडशिप के तौर पे रहे। ठीक है, या दोस्ती, ठीक है, जो भी हम मान सकते हैं। तो उसमें देखो आप सहारा लो इसमें प्रेम वशीकरण का। अच्छा। ठीक है, प्रेम वशीकरण का अर्थ देखो ये है कि ये सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक पॉजिटिव एनर्जी छोड़ी जाती है। जी। पॉजिटिव एनर्जी छोड़ी जाती है उसके माध्यम में। ठीक है, उसके माध्यम से जो कुछ भी उसके दिमाग में बैठा है, ठीक है ना, तो वो चीज़ें एक बार साइड में निकलेगी और ये पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर प्रवेश करेगी और उस व्यक्ति के बारे में सोचने पे मजबूर कर देगी। अच्छा। जी हाँ। जी। तो जैसे आप इस क्रिया को करते हैं, तो मतलब फोटो, नाम या उस बंदे को लाना पड़ता है, कैसे देखो करते हैं? कि पहचान बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक नाम के हजारों लाखों लोग हो सकते हैं, व्यक्ति होते हैं। ठीक है, पर एक शकल के नहीं हो सकते। तो पहला तो व्यक्ति की पहचान। ठीक है, उसकी पहचान, उसका नाम, उसका स्थान, हो सकता है कि डेट ऑफ बर्थ, ये ऐसी चीजें लगती है। जी है, क्योंकि अब देखो पुराने वक्त में तंत्र तो सदियों से चलता आ रहा है। तंत्र सदियों से चलता आ रहा है, पर पुराने वक्त में क्या लगता था कि पैर की मिट्टी लगती थी, कपड़े लगते थे। ठीक है, नाखून, ऐसी कुछ चीजें शरीर से जुड़ी हुई। ठीक है, क्योंकि उस वक्त तस्वीरें नहीं हुआ करती थी, है ना। आज के वक्त में तो तस्वीरें हैं कि आज हम यहाँ बैठे बैठे किसी व्यक्ति के ऊपर काम कर रहे हैं, तो चाहे बंदा आउट ऑफ इंडिया भी क्यों ना बैठा हो, ठीक है, यहाँ पे बैठे बैठे हम उसको माध्यम कंट्रोल कर लेते हैं। जी। तो जैसे आपने बताया आउट ऑफ कंट्री, तो मतलब आप अपनी इंडिया के लिए तो काम करते हैं, आउट ऑफ कंट्री के लिए भी काम करते हैं? जी देखिए कि मेरे साथ पूरी दुनिया से लोग जुड़े हैं। अच्छा। ठीक है, ऐसी कोई जगह नहीं है आउट ऑफ इंडिया में, आप कितनी भी आप कंट्री ले लो, हर कंट्री से मेरे साथ व्यक्ति जुड़ा है और इंडिया से तो है ही। जी बिल्कुल। जी हाँ। बहुत बढ़िया। तो अगर हम माने कि हस्बैंड वाइफ है और उनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है और बाद में जाके उनमें दरार पड़नी स्टार्ट हो गई, तो क्या हम उनका रिश्ता सही कर सकते हैं वशीकरण? देखो कि वशीकरण के माध्यम से उनका रिश्ता बिल्कुल एकदम सही किया जा सकता है। ठीक है, कि हस्बैंड वाइफ में आज प्रॉब्लम है, शादी को 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, और एक मान लो कि आजकल लव मैरिज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ठीक है, करते हैं, 1-2 साल साथ में रहते हैं और
उसके बाद उनका डिवोर्स तक हम देखते हैं, ठीक जी, है। जी। पर वो दरारें तो आ रही है ना रिश्तों में, मान लो कैसे भी आए, चाहे वो थर्ड पर्सन को लेके आए, चाहे वो आपस में उनका कोई मैटर होता है या घर के प्रति होता है, तो ऐसी साधनाओं के दौरान है कि इस मैटर को सुलझाया जाता है। उसमें भी पॉजिटिव एनर्जियों का सहारा लिया जाता है, घर में प्रवेश करवाई जाती है, व्यक्ति के दिल और दिमाग में प्रवेश करवाई जाती है और उनके झगड़े मिटाए जाते हैं। तो तांत्रिक जी आपके पास केस भी आते होंगे? जी, हम बहुत हर तरीके के केस आते हैं। जी। देखो केस हमारे पास हर प्रकार के आते हैं, क्योंकि देखो प्रॉब्लम्स होती है, सबको होती है, कोई कई बार प्रॉब्लम बातों से सुलझ जाती है और कई बार हमारा सहारा लेना पड़ता है, जी। ठीक है। क्योंकि आज तंत्र भी हर समस्या का समाधान नहीं है, जी। पर आज कोई बीमारी भी होती है, ठीक है ना, तो डॉक्टर जब बोल देता है आपको कि उसका इलाज नहीं है, उसका ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, तो एक तांत्रिक आपका मार्गदर्शन कर सकता है उसमें। कि देखो अभी हाल ही में मेरे पास केस आया था, दिल्ली से थी एक महिला थी कि उसके शादी को 4 से 5 साल हो गए, ठीक है, और उनको एक बच्चा भी है, ठीक है, पर उन दोनों के बीच दरार, ठीक है। कि देखो कि अगर घर से अगर मैं प्रॉब्लम इसमें बताऊं तो उसकी सास से शिकायत, ठीक है, उसकी सास ने करके रखा है, ठीक है, अपने बेटे के ऊपर, ठीक है, कि शादी से पहले बेटा हमारा कहना मानना सुनता था, ठीक है, पर अब वो शादी के बाद हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, जैसे ये बहू करवाती है वैसे ही ये करता है, ठीक है। तो ऐसे में देखो कि ये तो एक पारिवारिक मैटर हो गया, ठीक है, इसको हम सही तरीके से सुलझा देते हैं, ठीक है। और अगर मान लो कि कोई थर्ड पर्सन व्यक्ति से प्रॉब्लम होती है कि मान लो कि हस्बैंड का लगाव किसी और लड़की से या फिर कोई और महिला के साथ उसका है, तो उसको भी हम तंत्र मंत्र द्वारा सतबुद्धि प्रदान करते हैं। अच्छा। जी हाँ, सतबुद्धि प्रदान कर देते हैं कि उसके माइंड में डालते हैं कि तू भी एक शादीशुदा है, ठीक है ना, क्योंकि देखो एक इंसान अपनी सोच के साथ जीता है, बिल्कुल, है ना, इंसान सोच के साथ जीता है कि उसके दिमाग में हम डालते हैं कि तू भी एक शादीशुदा है, तू भी एक घर का है, व्यक्ति इंसान है, जो भी है, ठीक है, किसी का पति है, किसी का बाप है, ठीक है, तो उसको हम ये सतबुद्धि ऐसे सवाल उसके दिमाग में दौड़ाते हैं और वो एकदम सही रास्ते पे आ जाता है। बिल्कुल। जी तो हाँ। इसमें कितना समय लगता है? देखो कि इसमें मैक्सिमम मैं टाइम लेता हूँ 1 वीक का। अच्छा, 1 वीक। जी हाँ, बिल्कुल। देखो 1 वीक का मैं टाइम लेता हूँ और ज़्यादा अगर हम कहें तो मैं 11 दिन का टाइम बोल सकता हूँ कि हफ्ता 10 दिन या 11 दिन के अंदर ये चीज़ें होती है, क्योंकि एक वक्त में तो साधनाएं काम भी नहीं करती। तो तांत्रिक जी आजकल हम सोशल मीडिया पे ये देखते हैं कि 2 दिन में वशीकरण हो जाएगा या 1 दिन में हो जाएगा, तो क्या ये सच है? देखिए कि सच तो सभी कुछ है और वैसे अगर हम देखें तो सब कुछ झूठ है, ठीक है, क्योंकि हमारे विश्वास मात्र से ये दुनिया चलती है, एक दूसरे के माध्यम से हम चलते हैं, ठीक है। कि देखो कि 2 घंटे 4 घंटे का अगर रीजन है, ठीक है, अगर एक दिन का या 2 दिन में लोग दावा करते हैं कि हम करके देंगे, ठीक है, तो वो देखो ब्लैक मैजिक की क्रिया होती है। अच्छा। जी हाँ, ब्लैक मैजिक की क्रिया होती है, उससे व्यक्ति को हानि बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आज कोई लड़का अगर किसी लड़की पे करवा लिया, ठीक है, कि मुझे महाराज जल्दी चाहिए काम, मुझे जल्दी चाहिए, मेरे पास वक्त कम है, ठीक है, ऐसे केस भी हमारे पास आते हैं कि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आप इसमें जो भी लगे आप हमसे लीजिए पर हमारा काम जल्दी कर दीजिए, ठीक है। तो उसमें देखो कि सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा नुकसान का बहुत ज़्यादा मतलब होता है। जी, तो ये गलत के लिए होता है ब्लैक मैजिक? जी हाँ, ब्लैक मैजिक अलग होता है। देखो कि एक नींबू के ऊपर भी वशीकरण किया जाता है, सिंदूर के ऊपर लोग कर देते हैं, नेत्र वशीकरण कर देते हैं, कपड़े के ऊपर कर देते हैं। आप रास्ते से चले गए, आपके पैर की मिट्टी उठा के उससे भी वशीकरण कर देते हैं ब्लैक मैजिक द्वारा। जी बिल्कुल। ठीक है, देखो एक ब्लैक मैजिक का मैं माध्यम बताऊंगा। देखो कि सीधी सी भाषा में ये एक डोल है, आप देखिए, ठीक है, अपनी ऑडियंस देख रही है, ये एक डोल है, ठीक है। अब ये एक ब्लैक मैजिक में काम आती है, ठीक है, कि अगर हम कई बार सुनते हैं, देखते हैं कि एक घर की लड़की, ठीक है, किसी का कहना नहीं मान रही है, ना किसी की सुन रही है और वो किसी और के चक्कर में है, ठीक है, और अपना ही वो नुकसान कर रही है, गलत रास्ते पे है। तो देखो कि हो सकता है कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, क्योंकि ब्लैक मैजिक इस गुड़िया के दौरान ही करवाया जाता है। अच्छा, उसके अंदर या तो उसकी पैर की मिट्टी डाली जाएगी इसके अंदर, ठीक है, या फिर उसका कपड़ा है वो बांधा जाएगा, ठीक है। आपके सामने ये डोल है, पर इसके अंदर क्या है वो मैं सिर्फ मैं जानता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। अगर किसी से छुटकारा भी देना होता है तो पहले ब्लैक मैजिक सिद्ध करना पड़ता है, फिर उसको काटने के लिए व्हाइट मैजिक का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, ये हमारी ऑडियंस देख रही है कि ये डोल के माध्यम से होता है, ये ब्लैक मैजिक में चली जाती है। और जो हम करते हैं, ठीक है, कि मैं काम सिर्फ अच्छे के लिए करता हूँ। आज आप प्रॉब्लम में हो, ठीक है, किसी के वशीकरण के जाल में हो आप, ठीक है, आप वशीकरण के जाल में हो, आप निकल नहीं पा रहे हो, उसने दूसरी शादी कर ली, ठीक है, फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो, तो मैं उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल दूंगा, ठीक है, आपको बाहर निकाल सकता हूं मैं, पर उसके कहने पे, उस लड़के पे मैं वार नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। तो विक्रम तांत्रिक जी, जैसे आप टीवीटी पे कितनी बार आ चुके हैं, आप काफी टाइम से यहाँ पे आ भी रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? देखिए कि टीवीटी
एक परिवार है, जी। ठीक है। आज इतने टाइम से हम आते हैं, और भी जगहों पे हम जाते हैं, लोग हमें बुलाते हैं कि महाराज जी आप हमारे चैनल पे आओ, ठीक है। पर टीवीटी चैनल पे हम जब भी आते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक भरोसेमंद व्यक्ति हमसे जुड़ते हैं कि वाकई में उनको प्रॉब्लम है, ठीक है। और बाकी आप देखो कि एक सोशल मीडिया के थ्रू आजकल लोग सिर्फ परेशान करने के लिए भी कॉल मैसेज कर देते हैं, ठीक है, टाइम पास के लिए। पर वाकई में टीवीटी की जो ऑडियंस है, ठीक है ना, वो एकदम जेन्युइन ऑडियंस है, सब एक परिवार की तरह है, ठीक है, अच्छे लोग जुड़े हैं। तो वो देखो हमसे संपर्क करते हैं, ठीक है, या फिर टीवीटी हमारा संपर्क मतलब उनका संपर्क हमारा हमसे करवा देती है, ठीक है। तो वो देखो बहुत अच्छा लगता है, और हमें ये भी मतलब लगता है कि हम वाकई में किसी की मदद कर रहे हैं, बिल्कुल कि वाकई में मदद कर रहे हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। तो देखो टीवीटी एक परिवार की तरह है, घर की तरह, एक मंदिर की तरह है। बस यही मेरी दुआ कामना है कि आगे बढ़ो और सफल बनो। जी। तो तांत्रिक जी, अगर हम बात करें लव मैरिज की और पेरेंट्स नहीं मानते इंटरकास्ट की वजह से, तो क्या हम उनकी लव मैरिज करा सकते हैं? उनकी लव मैरिज करवा सकते हैं। तो उनके पेरेंट्स को हम कैसे, क्या वशीकरण करना पड़ेगा या कोई अलग क्रिया करनी पड़ेगी? देखो कि इसमें एक व्यक्ति की सोच बदली जाती है। अच्छा। ठीक है। आज मान लो कि लड़की वाले या फिर लड़के वाले मान नहीं रहे हैं, लड़का लड़की राजी है, काफी टाइम का रिलेशनशिप है उनका, पर वो मान नहीं रहे हैं घर वाले, और लड़का लड़की चाहते हैं कि हम अपने घर वालों की मर्जी से करें, रीति रिवाजों के साथ विवाह करें, है ना। पर उसमें देखो कि हम डायरेक्ट ब्लैक मैजिक का तो सहारा नहीं ले सकते, हम सहारा ले सकते हैं उसमें देखो कि एक तंत्र एक देखो कि अथात समुद्र है, इसमें क्रियाओं का इतना वर्णन है, ठीक है, कि आज पूरा कोई नहीं जानता है। आज जितना मैं जानता हूँ उतना कोई और नहीं जानता, जितना और जानता है उतना मैं नहीं जानता, ठीक है। सब अपनी अपनी जगह पे परफेक्ट है, पर आज हमको जितनी जानकारी है उतनी जानकारी हम आपको देते हैं और आपके चैनल को देते हैं, ठीक है। इतना कुछ हो सकता है कि एक इंसान देखो कि वशीकरण के दौरान एक सही रास्ते पे जा सकता है और एक अच्छे रास्ते पे भी जा सकता है, ठीक है। वो करने वाले पे निर्भर करता है कि तांत्रिक किस वचनों के साथ कर रहा है, कैसे मंत्रों के साथ कर रहा है, कैसी उसने सिद्धि साधना वो किस तरीके की कर रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से वो करना पड़ता है कि हम एक सामने वाले व्यक्ति की फोटो हमने मंगवा ली, ठीक है, कि लड़की है तो लड़की के घर वालों में से किसी एक की फोटो मंगवा ली हमने, ठीक है। पर काम ऐसा करेंगे कि जो काम लड़की पे होगा, मतलब कि लड़की का मतलब घर परिवार का कोई एक व्यक्ति होगा, उसके ऊपर मैं काम करूंगा, ठीक है। क्योंकि सब लोग एक दूसरे के खून से जुड़े हैं, सब लोग एक दूसरे के खून से जुड़े हैं, कि कहते हैं कि तंत्र अगर एक व्यक्ति पे हो जाता है तो पूरा घर का नाश हो जाता है। तो इसके प्रभाव में सभी आ जाते हैं ना, चाहे अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए हो, ठीक है। तो हम वैसी ही क्रियाओं का सहारा लेते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर करते हैं और उसके प्रभाव में सभी लोग आ जाते हैं और एक पॉजिटिव ऑरे के अंदर, ठीक है। और वहाँ पे उनकी ना है वो हाँ में बदलती है। थोड़ा टाइम लगता है, एक पल में नहीं हो सकता है, पर टाइम लगता है, पर एकदम सक्सेसफुल हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल। तो जैसे वशीकरण हम कराते हैं तो ये लाइफ टाइम का होता है या फिर कुछ समय का ही होता है? देखिए वशीकरण एक कई प्रकार के हैं, कई वेराइटी के हैं, तो उसमें उन लोग वशीकरण में अलग अलग टाइमिंग भी होती है, ठीक है। कि कई वशीकरण 1.25 महीने के होते हैं, कई वशीकरण 6 महीने के भी होते हैं, साल के, मतलब आगे से आगे बढ़ते हुए रहते हैं, बिल्कुल, ठीक है। आप ये सोचो कि आपको वशीकरण कैसा चाहिए, ठीक है, आप मुझे वो बताओ, ठीक है। आप बता देते हो, सामने वाला पर्सन मुझे बता देता है कि मुझे इस तरीके का वशीकरण चाहिए, पर उस तरीके मैं वो वशीकरण कर दूंगा, पर वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, तो है ना। तो उसके लिए आप खुद सक्षम बनो, ठीक है ना, कि हम ऐसी जो काम हम करवा रहे हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं पूर्ण रूप से, ठीक है ना। हम तैयार हैं मेंटली और फिजिकली, ये हम निभाएंगे, क्योंकि मैं सामने वाले पर्सन को आपके हवाले कर दूंगा और वो तन मन से जुड़ेगा, पर उसको संभालना तो आपका ही काम है ना, बिल्कुल, ठीक है। बीच में आप कोई गलती कर दोगे, कोई झगड़ा कर लिया या फिर कुछ और कर लिया, ठीक है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो तांत्रिक जी, अगर हम बात करें कि मतलब हस्बैंड वाइफ है और पति बाहर रहता है, पत्नी अपने इधर ही रहती है इंडिया में, तो वो चाहती है कि जो पति है सिर्फ उसके पास ही रहे, मतलब उस पर ही ध्यान रहे, वो दूसरे बंदे की ओर ना जाए, तो ऐसा कुछ समाधान है इसके लिए? देखो समाधान है, मैंने बताया कि एक वाइट मैजिक से समाधान कुछ भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। आज प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, प्रॉब्लम जो आउट ऑफ इंडिया बैठे हैं हमारे इंडिया के लोग, ठीक है, अपना बिजनेस अपना घर पर वो जचा के बैठे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम उन्हें भी होती है, ठीक है। आउट ऑफ इंडिया से हमारे पास कॉल आते हैं, ठीक है, यही मान लो कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम, लव प्रॉब्लम ऐसे ही आते हैं, हस्बैंड वाइफ के भी आते हैं, ठीक है। पर क्या होता है कि अब मान लो कि एक परिवार, मैं बता रहा हूँ कि अभी मेरे पास केस आया था कि एक परिवार इंडिया का, ठीक है, काफी टाइम से आउट ऑफ इंडिया वो रह रहा है, ठीक है, उनका नाम नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, अपने इंडिया से ही थे वो। उनका केस अभी
पीछे ही कुछ दिन पहले आया था और अभी वो सब कुछ ठीक भी हो गया। हाँ। कि उनके साथ हुआ क्या था कि वो परिवार सहित, ठीक है, परिवार सहित वहाँ पे रहते थे जी। और उसके हस्बैंड का किसी और लड़की के साथ अफेयर हो गया, वहाँ की लड़की के साथ। अच्छा अच्छा। ठीक है, देखो कि 5 पैसे वाला, ठीक है, बिजनेसमैन था वो, तो पैसे के चलते किसी और लड़की ने उसको अपने झांसे में ले लिया। हाँ जी। ठीक है, और तंत्र मंत्र विदेशों में भी होते हैं। ठीक है, आप ये मान के चलिए, और आपको सभी को पता भी है, ऑडियंस को भी है कि तंत्र मंत्र हर जगह पे चलते हैं। ठीक है, तंत्र मंत्र का सहारा हर कोई लेते भी हैं। ठीक है, अभी काफी टाइम पहले एक रील भी वायरल हुई थी, आपने शायद देखी, कि एक फुटबॉल का मैच चल रहा है, ऑडियंस में लड़की बैठी है, उसके हाथ में एक पुतला है, वो उसके ऊपर सुइयां चुभा रही है। नहीं, ये बहुत वायरल हुआ था। अच्छा। ठीक है, वो आउट ऑफ इंडिया से ही वो था वीडियो। अच्छा। जी हाँ, तो वहाँ की लड़की ने उसके हस्बैंड पे, ठीक है, उसके हस्बैंड पे एक ऐसा ब्लैक मैजिक का काम करवा रखा था कि उस ब्लैक मैजिक का जो एक दायरा कि उस व्यक्ति पे हो गया, पर उसके चारों तरफ एक ऐसी एनर्जी का घेरा कि वहाँ पे हम कोई भी क्रिया करते हैं तो वो क्रिया पलटवार हम पे कर देती है। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की सुरक्षा की जाती है कि मेरा काम टूटे नहीं। ठीक है, आज हमसे भी कोई व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की, कोई माताएं बहनें काम करवाती है। ठीक है, तो हमें बोलती है कि हमारा किसी को पता ना चले और हमारा काम लाइफ में टूटना नहीं चाहिए। एक वशीकरण की सीधी भाषा है कि ये मेरे लाइफ टाइम वश में रहना चाहिए, मेरे कहने में रहना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो वैसे ही देखो ब्लैक मैजिक करने वाले की सोच होती है कि सोच, मैंने बताई कि सोच क्या है आपकी, है ना, ये सोच आपकी है कि अच्छी है कि मैं लॉन्ग टाइम हम साथ में रहेंगे, पूरी लाइफ रहेंगे। ठीक है, और ब्लैक मैजिक करने वाला सोचता है कि जब तक ये जिंदा है, जब तक ये मेरे कंट्रोल में रहे, ठीक है, और मेरे इशारों पे चले, अपने घर पे तोड़फोड़ करे, मारपीट करे, अपनी बीवी को तकलीफें दे। जी जी। तो वहाँ की लड़की ने इसके हस्बैंड के ऊपर करवा रखा था। ठीक है, और मैं यहाँ पे चाहे कैसी भी क्रिया करूँ, ठीक है, कि कुछ क्रियाएं जो है मैं करता हूँ वो पलटवार, जैसे एक दीवार से गेंद कैसे टकरा के आती है वापस, तो वैसे ही मान लो कि मेरा काम जाता है और टकरा के वापस आ जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था वो, पर वहाँ पे एक बंधन था कि वो बंधन ना टूटे, कि जैसे बंधन टूट गया तो व्यक्ति के ऊपर काम लगा और व्यक्ति सही हो गया। बिल्कुल। ठीक है, और उसकी वाइफ काफ़ी टाइम से परेशान, और मेरे पास उसने कॉल किया कि महाराज इस तरीके की बात है और हमारा मतलब कि खाना पीना भी हराम है, हमारी ज़िंदगी हराम हो चुकी है, हम मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, कि मेरे बच्चे रास्ते में आ जाएंगे। ठीक है, और मेरा पति सब कुछ गंवाने के लिए तैयार बैठा है, सिर्फ कि मैं उसी के साथ ही रहूँगा, उसी के साथ ही रहूँगा और तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम्हें छोड़ के भी चला जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में देखो उन बहन का काम किया मैंने, देखो इसमें 11 दिन का वक्त लगा। आज वो एकदम कुशल मंगल एकदम आउट ऑफ इंडिया में बैठे हैं, सब महाकाल की कृपा से। जी बिल्कुल। तो तांत्रिक जी, जैसे आप बता रहे थे कि उन पे वशीकरण करवाया हुआ है, अगर किसी पे भी वशीकरण पहले से हो रखा है और फिर आप कर रहे हैं, तो पहला वशीकरण को तोड़ना पड़ेगा या फिर ऐसे काम करता है सीधा वो? देखो वशीकरण एक, मान लो कि दो सामने वाले व्यक्ति पे ऑलरेडी पहले से हो चुका है और उसके ऊपर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके ऊपर मैं कर रहा हूँ कि उसका टूट जाए और मेरा लग जाए, है ना। तो देखो एक जहर को जहर मारता है, एक लोहे को लोहा काटता है। ठीक है, तो काटने के लिए वशीकरण ही लेना पड़ेगा। अच्छा, उसको पहले काटा जाता है और काटने से पहले एक उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है मंत्रों के साथ, कि वो वशीकरण या फिर सामने वाला व्यक्ति फिर से एक्टिविटी ना करे। ठीक है, अगर एक्टिविटी करे तो एक प्रोटेक्शन हम बंदे को देते हैं मंत्र द्वारा। ठीक है, कि वो उसके ऊपर लगे नहीं, आए और वापस उसी के पास चला जाए, और इतने में हम हमारा काम कर देते हैं। हाँ जी। तो तांत्रिक जी, आपने कभी मतलब ऐसा काम किया है कि उसमें वशीकरण की जरूरत ना पड़ी और ऐसी डायरेक्ट कर दिया हो? देखो कि मैंने बताया कि हर प्रॉब्लम का समाधान वशीकरण नहीं है। ठीक है, रिश्ते आप आपस में भी बैठ के खुद सुलझा सकते हो। ठीक है, आज हम तक तो बात आनी नहीं चाहिए कायदे अनुसार, पर फिर भी बातें हद से निकल जाती है, तब हमारे पास पहुंचते हैं लोग। ठीक है, कि इसमें तंत्र मंत्री सब कुछ नहीं है। ठीक है, हम कुछ एक ऐसी रेमेडीज भी बताते हैं कि उनसे उनके रिश्ते ठीक हो जाते हैं। अच्छा। जी हाँ, उनके रिश्ते ठीक होते हैं, घर परिवार में सुख शांति आ जाती है। उनको कुछ उपाय बताते हैं कि आपको कैसे करना है, हम बताते हैं। ठीक है, और घर में भी कुछ उपाय करो, कुछ बाहर में भी करो। ठीक है, कुछ पति को खिलाओ या फिर आपकी पत्नी है तो उसे खिलाओ। हम बताते हैं कि कैसे कैसे मंत्रों के साथ आपको करनी है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी रेमेडीज से भी देखो कि घर में हो जाता है सब कुछ ठीक। अच्छा। रिश्ते ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आप उपाय या रेमेडीज बताते हैं, अगर उसमें थोड़ी बहुत गलत हो जाए मतलब, या फिर वो छूट जाए, तो वो असर करेगी या नहीं करेगी? देखिए कि एक तांत्रिक के लिए वो रेमेडीज आज मेरे लिए बहुत इजी है वो, क्योंकि मुझे उसका नियम कायदा पता है। ठीक है, पालन करना पड़ता है। आज हम कई बंदों को बताते हैं, कई लड़कियों को, कई माताएं बहनों को बताते हैं कि आप ऐसा ऐसा करो, पर वो गलती कर देते हैं। वो गलती कर देते हैं और करते जाते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं। अब इतनी दूर बैठा मैं उनको कैसे देखूं कि उन्होंने कैसे किया है। उन्होंने
उन्होंने बोल दिया कि हमने कर दिया, तो मैंने मान लिया कि ठीक है आप करते रहो, थोड़ा बहुत टाइम दूंगा मैं। आप रेमेडीज खुद पे अगर करोगे, खुद अगर आप करते हो रिश्तों को ठीक करने के लिए, तो उसको देखो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको, ठीक है। देखो तकरीबन 15 से 21 दिन का टाइम लग जाता है इसमें, ठीक है, क्योंकि उपाय एक सात्विक में और तामसिक में बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। कि एक तांत्रिक कम समय में कम साधना के दौरान देवी देवताओं को प्रसन्न कर लेता है, पितरों को सिद्ध कर लेता है, हर साधनाओं को सिद्ध कर लेता है, क्योंकि तंत्र मार्ग एक अलग है, है। और एक मान लो कि सात्विक जो पूजा होती है, आप अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आप खुद भी देखते हैं कि एक मंदिर का पुजारी 10 साल से पूजा पाठ कर रहा है, पर आज तक भगवान के दर्शन नहीं हुए उसको, है ना। तो सात्विक में टाइम लगता है, सात्विक का रिजल्ट भी अच्छा है, और ये तामसिक है उसका भी अच्छा है, ठीक है, पर ये थोड़ा जल्दी होगा और ये थोड़ा लेट होगा, बस फर्क इतना ही है। जय श्री महाकाल। अगर आपको कोई भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे वो रिलेशन में है, चाहे रिश्तों की है, चाहे जॉब से संबंधित है, चाहे देखो कि A to Z कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो आप टीवीटी के माध्यम से मेरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।